Hi, this is Umesh from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube channel. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम थ्योरम देख रहे थे रिजल्ट ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जिसमें थ्योरम का पहला पार्ट हमने किया था, ये वाला हम प्रूव कर चुके थे। और आप सब के लिए एक होमवर्क था, सेकेंड नंबर को प्रूव करना था। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ठीक है, आई होप कि आपने इसे कर लिया होगा, कोशिश की होगी। चलिए इसे देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही है ना। ठीक है, चलिए इसे प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे लेफ्ट साइड। बेसिकली दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। तो लेफ़्ट साइड को हम दिखाएंगे राइट साइड का सबसेट और राइट साइड को लेफ़्ट साइड का सबसेट। तो हम सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, वही पुराना तरीका है हमारा कि एक सेट में लेफ़्ट साइड वाले सेट में एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो एलिमेंट आर्बिट्रेरी है जो राइट साइड के सेट में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब लेफ़्ट साइड का जो सेट है ये, इसके हर एक एलिमेंट इसके भी एलिमेंट है। ठीक है, तो उस केस में लेफ़्ट साइड वाला जो सेट हो जाएगा वो इसका सबसेट कहलाएगा। उसी तरीके से फिर राइट साइड के लिए दिखाते हैं, जब दोनों सबसेट हो जाएंगे एक दूसरे के तो फाइनली वो इक्वल हो जाएंगे। सो लेट किस तरीके का एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में, ऑर्डर्ड पेयर होगा। सो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी एक सेट है जिसके एलिमेंट सिंगल सिंगल होंगे, और ए भी एक सेट है जिसके एलिमेंट सिंगल सिंगल होंगे। बट जब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, इसीलिए एक्स कोमा वाई लिया है मैंने। अब एक्स कोमा वाई अगर इसमें है तब क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए में एंड वाई हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है, एक्स ए में ही रहेगा। अब y जो है बी इंटरसेक्शन सी में होने का मतलब है कि y b में भी है एंड y c में भी है ना। इंटरसेक्शन में होने का यही कंडीशन होता है कि दोनों ही सेट में होना चाहिए। ठीक है, तो x तो a में है ही, y के दो कंडीशन हैं, दोनों में है, y b में भी है c में भी है, तो दोनों को हम सेपरेटली a के साथ कंबाइन करेंगे। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। x तो a में है ही, y क्योंकि b में भी और c में भी है, तो एक बार हम a के साथ इसको लिए, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एक बार फिर लिए x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। तो जब x a में होगा y b में होगा तो x और y का जो ऑर्डर पेयर होगा वो किस में होगा, a क्रॉस b में होगा। एंड फिर यहाँ पर x कॉमा y जो ऑर्डर पेयर होगा वो किस में होगा, a क्रॉस c में होगा। अब देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है वो a क्रॉस b में है ये, और ये a क्रॉस c में है। सेम एलिमेंट दो सेट में है, एंड है, मतलब इसमें भी है इसमें भी है। तो उस केस में क्या हो जाता है, दोनों के इंटरसेक्शन में हो जाता है, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स कोमा वाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो हम एलिमेंट लेकर के चले थे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में, और वो हमें मिल रहा है इसमें। इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का। अब हम इसको राइट साइड से जब दिखाएंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो इसमें है, लेफ़्ट में भी।
तो राइट साइड वाला जो सेट है लेफ्ट साइड वाले सेट का सबसेट हो जाएगा, फिर वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट u कॉमा भी बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। दिस इम्प्लाइज u कॉमा भी बिलोंग्स टू a क्रॉस b, इसमें भी होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसमें भी होगा, एंड u कॉमा भी a क्रॉस c में भी होगा। ठीक है, अब u कॉमा भी अगर a क्रॉस b में है तो इसका मतलब है कि u a में होगा एंड v b में होगा। फिर u कॉमा भी अगर a क्रॉस c में है तो इसका मतलब u a में है एंड v c में है। u तो a में है दोनों ही जगह पे, तो u बिलोंग्स टू a हम इसको साथ में लिख सकते हैं, एंड v जो है b में है एंड c में भी है, तो इसको हम एक जगह पर लिख देते हैं, b बिलोंग्स टू b एंड b बिलोंग्स टू c। ठीक है, इनको कंबाइन कर दिया हमने, u बिलोंग्स टू a एंड v अगर b में भी और c में भी है इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में होगा। अब u a में है और v कहाँ है, b इंटरसेक्शन c में है, तो u कोमा v जो है इसका ऑर्डर पेयर कहाँ पे होगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में होगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि u कोमा v जो हमने यहाँ पर लिया था वो इसमें बिलोंग करने लगा। इसका मतलब ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है u कोमा v इसके सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वो इसमें आ जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये इस सेट का सबसेट बन जाएगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c फ्रॉम 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c विल बी इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, ये प्रूव हो गया। थ्योरम 2 क्या कहता है, फॉर एनी थ्री सेट a b एंड c प्रूव दैट a क्रॉस b माइनस c इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि ऑर्डर पेयर आएगा। हम क्या करेंगे, दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी पहले लेफ़्ट साइड वाले सेट को चुनते हैं, उसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस है यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लेंगे, x कोमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस c। अब अगर x कोमा वाई a क्रॉस b माइनस c में है तो x कहाँ पे होगा, a में होगा, y होगा b माइनस c में, x बिलोंग्स टू a। अब y अगर b माइनस c में है तो इसका मतलब है कि y b में तो होगा, बट y कहाँ नहीं होगा, c में नहीं होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। एंड लगा है तो x बिलोंग्स टू a जो है इसको हम दोनों के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक बार x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b है। इसका मतलब है कि x कोमा y का जो ऑर्डर पेयर होगा वो कहाँ पे होगा, a क्रॉस b में होगा, एंड
अब यहाँ पे समझिए x a में है बट y c में नहीं है। अगर x a में होने के साथ साथ y c में होता तो यहाँ से हम क्या लिखते, x और y का जो ऑर्डर पेयर है वो a क्रॉस c में होता। लेकिन यहाँ पे y c में नहीं है, इसीलिए x, y का जो ऑर्डर पेयर होगा ना वो a क्रॉस c में नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x, y a क्रॉस b में है एंड x, y यहाँ पे नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, x a में है बट y c में नहीं है, इसीलिए इसका जो ऑर्डर पेयर होगा वो a क्रॉस c में नहीं होगा। अब x, y a क्रॉस b में है बट x, y a क्रॉस c में नहीं है, इसका मतलब दोनों के डिफरेंस में होगा, बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। ठीक है, तो हम एलिमेंट कहाँ पर लिए थे, x, y a क्रॉस b माइनस c में, और वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब a क्रॉस b माइनस c सबसेट हो जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट साइड में एक एलिमेंट लेंगे, लेट u, v बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। इसका मतलब u, v a क्रॉस b में तो होगा एंड u, v डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अब इससे क्या होता है, u, v अगर a क्रॉस b में है, एक ऑर्डर पेयर है, तो u फर्स्ट सेट में जाएगा a एंड v b में जाएगा। u, v डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ऐसा कब होगा, एक ऑर्डर पेयर इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि u a में तो होगा बट v c में नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है ना। u, v a क्रॉस c में तभी होगा जब u a में होगा और v c में होगा। लेकिन क्योंकि ये a क्रॉस c में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सेट में नहीं है। अब क्योंकि u a में तो है, यहाँ पर पहले ही हम ले चुके हैं, तो यहाँ पर भी u a में होगा ही, तो इसका मतलब भी c में नहीं होगा, तभी ये ऑर्डर पेयर a क्रॉस c में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, u बिलोंग्स टू a, ये दोनों ही जगह पर है, इसे हम एक कर लेते हैं, एंड v बिलोंग्स टू b एंड v डज नॉट बिलोंग्स टू c। इनको कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, u तो a में ही रहेगा, v जो b में है बट c में नहीं है, इसका मतलब v b माइनस c में होगा। u a में है एंड v इसमें है, तो इसका मतलब इनका जो ऑर्डर पेयर होगा वो a क्रॉस b माइनस c में होगा। सो u, v हम कहाँ पर लिए थे, यहाँ पे लिए थे, और वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c विल बी सबसेट ऑफ a क्रॉस b माइनस c। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हो गया, एक दूसरे के सबसेट दिखा दिए। फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है? जब दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हो रहे हो तब दोनों इक्वल होंगे। ये इक्वल होगा इसके। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? फॉर एनी सेट ए बी सी डी प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। एक एलिमेंट इसमें लेंगे और हम दिखाएंगे कि ये सेट इसका सबसेट है। ठीक है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में है तो एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस बी में होगा एंड एक्स कॉमा वाई सी क्रॉस डी में भी होगा। ठीक है, तो जब एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स ए में है एंड वाई बी में है। ठीक है, फिर एक्स सी में होगा एंड वाई डी में होगा। सब में एंड लगा हुआ है, यानी कि एक्स भी ए में है, वाई बी में है एंड यहाँ पे कह रहा है कि एक्स सी में भी है और वाई डी में है। हम क्या करेंगे, एक्स अगर ए में है सी में है तो इंटरसेक्शन में आएगा, इनको हम कंबाइन करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू डी। ठीक है, अब एक्स अगर ए में भी है और सी में भी है, इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन सी में है एंड वाई क्योंकि बी में भी है और डी में भी है, इसका मतलब वाई बी इंटरसेक्शन डी में होगा। दोनों की क्या इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब एक्स ए क्रॉस सी ए इंटरसेक्शन सी में एंड वाई बी इंटरसेक्शन डी में है तो हम इनका ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। एक्स कॉमा वाई कहाँ पे आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी हो गया। तो अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो एक्स कॉमा वाई हम लिए कहाँ पर थे? हम लिए थे ए क्रॉस बी यहाँ पे और वो मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका, उसे हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका भी तरीका सेम ही है, तो हम इसे लिख दे रहे हैं सिमिलरली। ये आपके ऊपर होगा कि आप इसे करें। ठीक है, तो सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का। इसीलिए क्या हो जाएगा, जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सी इज सबसेट ऑफ डी, प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। देखिए, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए बी के अंदर कंटेंट है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं ना वो बी के भी एलिमेंट होंगे। वेन डायग्राम से अगर बात करें तो ये अगर बी है तो ए ये होगा, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट होगा तो वो बी के अंदर ही होगा, क्योंकि ए बी के अंदर ही समाया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से सी और डी के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हमें प्रूव करना है ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसके लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस सी में हम एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो एलिमेंट बी क्रॉस डी में भी है। और क्योंकि वो एलिमेंट आर्बिट्रेरी होता है जो कि सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी क्रॉस डी के भी पार्ट होंगे और इसीलिए वो उसका सबसेट हो जाएगा। सो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ये हम मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स ए में होगा एंड वाई सी में होगा। अब क्योंकि एक्स ए में है और ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है कि एक्स बी में भी होगा। और क्योंकि वाई सी में है और सी सबसेट है डी का, इसका मतलब वाई डी में भी होगा। क्यों होगा ये रीजन लिख देते हैं, ए सबसेट ऑफ बी एंड सी सबसेट ऑफ डी। अब एक्स बी में है वाई डी में है, तो जब इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो वो कहाँ हो जाएगा, बी क्रॉस डी में होगा। ठीक है, पहुँच गए हम वहाँ पे। एक्स कोमा वाई को हम लिए थे कहाँ पे, ए क्रॉस सी में, और हमें पता चल रहा है कि एक्स कोमा वाई तो बी क्रॉस डी में भी है। इसका मतलब ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी क्रॉस डी के भी एलिमेंट होंगे। ऐसे ये बी क्रॉस डी है और ये ए क्रॉस सी है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट है थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, अगर ये होगा तो ये होगा और अगर ये होगा तो ये होगा। ए क्रॉस ए एंड बी क्या दिया गया है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से ही पहले हम प्रूव कर लेते हैं, इसे मानेंगे और दिखाएंगे कि ये सही है। तो लेट ए इक्वल टू बी, ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं हाइपोथेसिस। तो अब प्रूव करेंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा, क्योंकि बी इक्वल टू ए है। ठीक है, इक्वेशन 1। अब बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी ए क्रॉस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू बी है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे भी एक क्रॉस है, यहाँ पे भी एक क्रॉस है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा बी क्रॉस ए। जब हम राइट साइड को मान रहे हैं ये ट्रू, तो लेफ़्ट साइड वाला वहीं से डेराइव हो रहा है। ठीक है, तो अब हम दूसरे डायरेक्शन से इसे प्रूव करते हैं, यानी कि नहीं, ये दूसरा डायरेक्शन वाला तो यही हो गया ये। अब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे प्रूव करेंगे इसे। तो लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, हम ये मान ले रहे हैं और हम प्रूव करेंगे क्या, ए इक्वल टू बी प्रूव करेंगे।
लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x मान लेते हैं a में है, x a में है तो b में भी कुछ होगा। ठीक है, b नॉन एम्प्टी है तो b में भी कोई एलिमेंट होगा। मान लेते हैं कि स्मॉल b है तो x, b किस में आ जाएगा, a क्रॉस b में, फॉर b बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब x, b अगर a क्रॉस b में है तो x, b क्रॉस a में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a है। ठीक है, अब इसको वापस हम सेपरेट करेंगे तो x बिलोंग्स टू b आएगा और b बिलोंग्स टू a। तो x हम लिए कहाँ पर थे, a में लिए थे, और x हमें मिल कहाँ रहा है, b पे। तो इससे क्या पता चलता है कि a सबसेट हो जाता है b का, क्योंकि a के जितने भी एलिमेंट हैं वो b के भी हो रहे हैं तो a सबसेट हो गया b का। सिमिलरली हम ये भी दिखा पाएंगे कि b सबसेट है a का, और इसीलिए दोनों सेट जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो इक्वल हो जाते हैं। ये वाला जो थ्योरम है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसे आप ट्राई करेंगे प्रूव करने का, इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप सेट का लेक्चर देख सकते हैं, और एक नया प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं इसका, रिलेशन एंड फंक्शन का। उसके बाकी के जो लेक्चर हैं शुरू से लेकर अभी तक के, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।